बंधुओं, भगवान जब इस जीव के ऊपर कृपा करते हैं तो जीव के कोई भी गुण अवगुण की तरफ दृष्टि नहीं डालते हैं। आर्थिक पक्ष से कोई कमजोर है कि उच्च है, इस पर दृष्टि नहीं डालते हैं। जाति से कोई निम्न है कि ऊंचा है, इस बात को भी नहीं देखते हैं। संसार में किसका प्रभाव है, किसका प्रभाव नहीं है, इसको भी नहीं देखते हैं। आज के प्रसंग में आप लोग देखेंगे कि केवट पर प्रभु ने किस प्रकार कृपा की है। महाराष्ट्र में एक जगह है, उसका नाम है पंढरपुर, और वहां पर पंढरीनाथ भगवान विराजमान है। और उस पंढरीनाथ के एक बहुत बड़े भक्त हुए जिनका नाम था चोखा मेला। जाति से निम्न था, तो इस दृष्टि से समाज के सभी लोग उसे प्रेम भरी नजर से नहीं देखते, और यहां तक कि मंदिर जाने के लिए भी उसको कई प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता। एक दिन 4 पैसे मजदूरी के ज्यादा मिले तो रास्ते में आते आते मन का भाव बना कि कुछ केले में अपने भगवान पंढरीनाथ जी के लिए ले जाऊं। महाराज बड़े चाव से केले लिए और लेकर के जब ही पंढरीनाथ भगवान के श्री दरबार में पहुंचा और वहां पर सेवायतों को प्रार्थना करी कि ये मैं अपने प्रभु के लिए ये केले लेकर के आया हूं, इनको भोग लगाइए। महाराज उन सेवायतों ने पकड़ के उसके केलों के समेत उसको मंदिर से बाहर पटक दिया। अरे दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत की तू भगवान पंढरीनाथ के चरणों में आ गया, मंदिर में आ रहा है। अपनी जाति को देख, तेरी जाति क्या है। महाराज बड़ी निराशता के साथ वो अपने उन्हीं केलों को पकड़ करके अपनी कुटिया में आ गया, रोने लगा। और भगवान तो ये थोड़ी देखते हैं, वो तो हमने कल भी प्रार्थना करी थी कि ना जाने किस गुण पे रीझ जाते हैं। महाराज सायंकालीन हुआ, रात्रि विश्राम हुआ। विश्राम करते ही रात्रि काल में भगवान पंढरीनाथ उसके घर पे आए और कहा, रे चोखा मेला उठ, तू तो मेरे लिए केले लाने वाला था, तो लाया क्यों नहीं। अरे सरकार लाया था, लेकिन आपके जो करीब के लोग हैं उन्होंने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया। देखिए बंधुओं, कई बार जो भगवान के ज्यादा करीब होते हैं ना, उनको नरक की यातना भी सहनी पड़ जाती है। भगवान के ज्यादा करीब रहने वाले लोग अक्सर बहुत बड़ा अपराध कर बैठते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण थे और उसी गांव में एक वैश्या थी। ब्राह्मण रोज प्रतिदिन ठाकुर जी का पूजन वंदन करे, प्रातः उठाए, महाराज रोज आरती करे, बाल भोग करे, राज भोग करे, संध्या आरती करे, शयन करावे। लेकिन उसी गांव में जो वैश्या थी उसका कृत्य कर्म अच्छा नहीं था। लेकिन मरने के बाद जब दोनों भगवान के दरबार में पहुंचे तो महाराज भगवान ने उस वैश्या को उच्च पद दिया, उच्च स्थान दिया, और उस पुजारी को बोला इसको नरक की यातना दो। नाराज हुआ ब्राह्मण, पुजारी नाराज हुआ, सरकार मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा पूजा वंदन किया और मुझे नरक की यातना, और जिसने अति निष्कृष्ट कार्य किए हैं उसको उच्च पद, ये कहां का इंसाफ है। भगवान बोले देख, तू प्रातः काल उठ करके मेरा पूजा वंदन करता, मैं मानता हूं, लेकिन प्रातः भोर उठते ही तेरे मन में चलता कि हे ठाकुर जी, मेरे पास भी अगर 4 पैसे ज्यादा होते तो मैं भी जाकर के इस वैश्या का नृत्य देखता। पूरा दिन तुम्हारे हृदय में यही बात चलती, चाहे तू मेरे करीब था
लेकिन उस वैश्या के मन में क्या चलता, अरे सरकार हमारे भी कहीं ऐसे भाग्य खुलेंगे कि हम इस नरक की यातना से निकल करके मैं आपके दरबार में आपका दर्शन कर सकूं। वो चाहे शारीरिक रूप से निष्कृष्ट कार्य कर रही थी, लेकिन उसका हृदय सदैव के लिए मेरे चरणों में था। और तू मेरे पास होने के बावजूद भी तेरा हृदय उस वैश्या के वैश्यालय में था। सरकार पंडरीनाथ ने उठाया, बोले सरकार मैं तो गया था लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तो अच्छा ला ये केले पकड़ा। महाराज भगवान पंडरीनाथ ने उन 6 केलों में से 3 केले खुद पाए और 3 केले बोला ये रुक्मिणी के लिए ले जा रहा हूं, वो भी इन केलों का इंतजार कर रही है। भगवान पंडरीनाथ लौटे। प्रातः जब पुजारियों ने पट खोला तो देखा कि केले के छिलके महाराज वहां पड़े हुए हैं। पुजारियों को बड़ा क्रोध आया, अरे दुष्ट, कल उसको रोका था कि तू अपना प्रसाद लेकर के यहां मत आइयो, लेकिन चोरी से आकर के मंदिर में उसने सरकार को भोग लगा दिया। महाराज उसको पकड़ के इतना पीटा, पीट पीट के उसका बुरा हाल कर दिया। चोखा मेला का कुटिया में आया, दर्द के मारे रो रहा, रोते रोते आंख लग गई। सरकार भगवान पंडरीनाथ आए, आकर के कहा रे चोखा क्या हुआ? सरकार जी आपकी लीला आप ही जानो, खुद ही केले आप यहां से ले गए, मंदिर भी नहीं गया, लेकिन फिर भी आपके जितने करीबी हैं, आपके जितने पुजारी हैं, उन्होंने महाराज इतना पीटा है, आपके सामने ही है। भगवान पंडरीनाथ ने महाराज अपने कोमल हाथों से उसके शरीर की मालिश करी और जब मंदिर में लौटे तो पट बंद हो गए। प्रातः महाराज पुजारियों ने इतना जोर लगाया, ऐसा हुआ कि मानो अंदर से ही एकदम सारे दरवाजे लॉक हो गए हों, खुला ही नहीं। सब पुजारियों ने बड़ा प्रणाम किया, बड़े बड़े मंत्र उच्चारण किए, बड़ी बड़ी उद्घोषण की, बड़ा बड़ा कीर्तन करा, लेकिन वो अंदर से सरकार पंडरीनाथ के दरवाजे नहीं खुले। और उनको आवाज आया ऐसा कि जैसे सरकार रो रही है अंदर, पाही माम रक्ष माम, ऐसा करते करते सब चरणों में लौट गए, लेकिन मेरे पंडरीनाथ भगवान ने कपाट नहीं खोले। और महाराज एक घोषणा हुई, चले जाइए यहां से, ये कपाट अब सदा सर्वदा के लिए बंद रहेंगे, आप किसी को भी मेरा दर्शन नहीं मिलेगा। सब चरणों में गिड़गिड़ाए, सरकार हमारा दोष क्या है, हमारा कसूर क्या है? बोलते ये दोष जो आपने किया है वो आपको भी पता है। महाराज गलती हो गई, अब इसका निवारण क्या है? इसका निवारण ये है कि जाइए चोखा मेला को खूब चंदन की मालिश करिए, इत्र आदि मल करके उसके शरीर में सुंदर पोशाक उसको पहना करके एक पालकी में बिठा करके पूरे शहर में भ्रमण करवाइए। और भ्रमण करवाने के बाद सर्वप्रथम चोखा मेला ही मेरे गर्भगृह में आएगा, तो फिर ही ये पट खुलेंगे। महाराज पुजारी गए, जाकर के वैसे ही चंदन का लेप किया, उसको इत्र की मालिश की और बड़े प्रेम से चोखा मेला हाथ जुड़ा। गरीब आदमी, जाति का भी निम्न और गरीब, सरकार अरे नहीं नहीं, नहीं। चोखा मेला तू बैठ। महाराज वही पुजारी उस चोखा मेला को उठा करके पूरे शहर में भ्रमण करवाते करवाते बाद में भगवान पंडरीनाथ के दरबार में लेकर के आए। तो सर्वप्रथम भगवान पंडरीनाथ ने चोखा मेला का दर्शन किया, तो फिर बाकी लोगों को सरकार का दर्शन प्राप्त हुआ। इसलिए जीवन में कभी अभिमान मत करना, न पैसे का, न सौंदर्य का, न पद प्रतिष्ठा का, न जाति का, न वर्ण का, क्योंकि मेरे नाथ तो केवल उसी को मिलते हैं जो मेरे ठाकुर से प्रेम करता है। जय राम जी की।